हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। में 6 या 7 दिन के बाद आए बीच में एक स्थान सावन का 2025 का सावन का हलेसिया स्थान जो नेपाल में वहाँ चले गए थे। इसके कारण से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए, सॉरी बच्चों। कभी कभी घूमने का हम लोगों का भी मन होता है ना, इसलिए चले गए हैं। ठीक, चलिए अब फिर हम आपके बीच में आ गए हैं राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th का पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चैप्टर का नाम होगा आपका लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी। क्या होगा प्यारे बच्चों? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आपका VVI क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम इम्पोर्टेंट होगा। जो आपके इस वीडियो में 25 VVI क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। देखना है आपको। पहला क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। करा क्या? भारत में कहाँ? ठीक है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो क्या है हमारे प्यारे बच्चों? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। आपका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ? ठीक है, कितनी प्रतिशत? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पहले ऑप्शन देखिएगा, 20.2 कितना दिया हुआ है? 20.2, 10.86। ठीक है, इसके आसपास में 12-14 के आसपास में जो आपके ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10.86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10.86 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखेंगे बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया? यानी कि देखिए था, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की भाषा होती है फ्रेंच, जो बोलने पर रोक लगा दिया गया। किस स्कूल में लगा दिया गया? बेल्जियम के बेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम। क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? मर्चटेम में क्या हो गया? फ्रेंच बोलने से रोक लगा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ 1980 में, 1990 में। ठीक है, 1990 में, 2001 में, 2009 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 2001 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 2001 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? ठीक है, किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो आपका क्या हो जाएगा? बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण में। आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर प्रांतों। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहता है। उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहता है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। सबसे ज्यादा संख्या किसका होना चाहिए? चलिए, तो हमारे भारत में हिंदू समुदाय की सबसे ज्यादा यानी कि बहुसंख्यक है, यानी सबसे ज्यादा संख्या अभी भी हिंदू का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? ठीक है, हिंदू राज्य,
धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या घोषित किया गया हमारे प्यारे बच्चों? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को रहने की आज़ादी है। जिस धर्म का मन होगा जाति यहाँ पर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक होती है। काले दस्ताने यानी काला रुमाल होना चाहिए, ठीक है, दस्ताना। अब बंधी हुई मुठिया किसका प्रतीक होता है? अश्वेत शक्ति का। अश्वेत शक्ति का प्रतीक होता है क्या? कि काले दस्ताने, ठीक है। अब बंधी हुई मुठिया में क्या होगा? काला दस्ताना होगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अश्वेत शक्ति का प्रतीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ठीक है, कब उभरा? अब देखेंगे तो कब उभरा था हमारे प्यारे बच्चों? 1950 में, 1970 में, 65 में, 66 में। कब उभरा था? 1966 में। कब उभरा था हमारे प्यारे बच्चों? 1966 में उभरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता है, ठीक है, बिहार की साक्षरता है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे 40%, 47, 49, 50। इसमें से देखिए आपको कोई नहीं है। वर्तमान के हिसाब से आपका होना चाहिए 61.80% वर्तमान के हिसाब से, यानी कि अभी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मारिएगा बी। क्या मारिएगा? 47%। क्या मारिएगा? 47%। अब वर्तमान के हिसाब से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 61.80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखिएगा, लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय पंचायती राज की संस्था। ठीक है, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? ठीक है, भुगतना पड़ा। अब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों? चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देशों में? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? नेपाल, बेल्जियम, श्रीलंका, भारत। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लिस। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? जेड गुडी। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? जेड गुडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक एवं व्यवस्था में स्वायत्व स्थायित्व के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार एवं निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक लोगों एवं समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? ठीक है, देखिए प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में क्षेत्रीय विधान वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विधान वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यकता। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी क्या करता है? मतभेद जो होता है उसको कम कर देता है। टकराव की कमी का कारण क्या हो गया? मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ज्यादा भेदभाव है तो उसके को टकराव का क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव। आपका हो जाएगा नस्ल आधारित, अमेरिका में था ना, इसलिए नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? आपका चेन्नई होगा, जिसको हम पहले मद्रास कहते थे। क्या कहते थे प्यारे बच्चों? मद्रास भी ऑप्शन देगा तो आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ठीक है, श्रीलंका में कौन सी ज्यादा से ज्यादा भाषा बोला जाता है? तो सिंहली होगा। क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों? सिंहली भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है श्रीलंका में। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 25, 35, 59, 65। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा नहीं, 25 नंबर हो गया तो इसका मतलब क्या? चलिए, थैंक यू प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको बहुत दिल से। और मैं 6-7 दिन या 8 दिन के बाद आपके बीच फिर से वीडियो को लेकर के आया हूँ। हलेसी महादेव मंदिर जो है नेपाल में, वहाँ हम लोग चले गए थे 8-10 स्टूडेंट के साथ में हम भी थोड़ा घूम लिए, तो इसलिए थोड़ा लेट लगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे प्यारे बच्चों। फिर से हम आपको रेगुलर करके आएंगे। ठीक है, अब अगले दिन हम आपको है ना लोकतंत्र का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का 2nd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, जो भी वीडियो बनाते हैं उसको थोड़ा मेरा सब्सक्राइब प्लीज़ बढ़वा दीजिए और आप लोग भी वीडियो देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत कम सब्सक्राइब बढ़ता है, मन टूट रहा है दिल कि अब वीडियो शायद नहीं बनाते, छोड़ देते। बहुत सारा काम हमको भी, लेकिन फिर भी हम समय निकाल करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, बढ़वाइए और आज अधिक से अधिक वीडियो को अच्छा से देखिए कि आप लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों को।